नमो नमः बच्चों, आज हम संस्कृत में संख्या सीखेंगे। संख्या, गिनती, काउंटिंग 1 से 100 तक। और ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपके परीक्षाओं में भी ये अवश्य आता है, आपको पता है। और ये जब आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो आपको ज़रूर आना चाहिए। जैसे आपको हिंदी की काउंटिंग पता होती है, इंग्लिश की काउंटिंग पता होती है, इसी तरह से आपको रोमन की काउंटिंग पता होती है। तो आपको ये वाली भी, संस्कृत की भी संख्याओं का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ठीक है, आओ इसको हम समझते हैं। बहुत ही ये आसान है, बहुत ही सरल है। आपको बस इसको थोड़ा सा ट्रिक के साथ समझने की आवश्यकता है। आप बहुत ही ईजी वे में इसको समझ जाओगे। सबसे पहले तो जब हम संख्याएं लिखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें पता है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है। ठीक है, 1 से 4 तक में तीनों लिंगों में, और उसके बाद जो संख्याएं जितनी भी आती हैं वो एक समान, एक ही जैसी होती हैं। तो आपको जो याद करना है, तो 1 से 4 जब आप इसको याद करोगे तो वो तीनों लिंगों में चलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम शून्य ज़ीरो को समझते हैं कि ज़ीरो कैसे है। शून्यम, ज़ीरो क्या बोलते हैं हम? शून्यम। और 1 को पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। ऐसे ही 2 को द्वौ, किस में बोलेंगे? पुल्लिंग में द्वे, स्त्रीलिंग और द्वे नपुंसकलिंग। यहाँ पर स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में एक समान होगा। ठीक है, 3 को क्या कहेंगे? त्रयः, किसमें? पुल्लिंग में। त्रिस्त्रः, किसमें? स्त्रीलिंग में। और त्रीणि नपुंसकलिंग में। इसी प्रकार 4 पर आओ, 4 को कहेंगे चत्वारः, किसमें? पुल्लिंग में। चतस्रः स्त्रीलिंग और चत्वारि नपुंसकलिंग। अब इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी लिंगों में एक समान होगी। अब यहाँ पर आपको कुछ संख्याओं को तो याद करने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर आपने 20 तक संख्याएं याद कर ली तो आगे की संख्याएं आप जोड़ कर बना सकते हो। आपको केवल जो संख्याएं याद करनी है वो 20 संख्याएं याद करनी है और कुछ 5-7 और याद करनी है। जब आप ये याद कर लोगे बच्चों, तो इसके बाद आप आराम से 100 तक कोई भी संख्या बनाकर लिख सकते हो। आपके परीक्षा में भी आता है, एग्जाम में भी आएगा। आपको काउंटिंग दी होगी, आपको लिखा होगा कि इसके आगे आप संस्कृत की संख्या लिखो। तो आपको कैसे लिखना है देखो। अब यहाँ पर तीनों ही भाषाओं में लिखा हुआ है, संस्कृत में, हिंदी में और अंग्रेज़ी में। ठीक है, और ये यहाँ पर क्रम दे रखे हैं जो मैथ्स की काउंटिंग है। सबसे पहले, अच्छा इसमें हम तृतीया भी बोलते हैं। कई जगह हम 3 को तृतीया भी बोलते हैं, तो ये गलत नहीं माना जाएगा। और 2 को द्वितीय भी बोलते हैं। आप ये भी बोलोगे जो ऊपर लिखा हुआ है द्वे, ठीक है, और त्रयः। लेकिन अगर आपने कहीं पे द्वितीय या तृतीय कर दिया तो ये भी गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आओ पढ़ते हैं हम। प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः 5, षष्ठः 6, सप्तमः 7, अष्टमः 8, नवमः 9, दशमः 10। अब जैसे मैंने आपको समय कराया था, तो आपको समय मैंने अधिकम और न्यूनम या ऊनम, न्यूनम, नूनम या ऊनम और अधिकम, इसका मैंने आपको प्रयोग समझाया था। तो वैसे ही यहाँ पर काउंटिंग होती है। अब नवम के बाद दशमा आ गया, 10 तक आपने काउंटिंग, इतनी तो बेटा आपको पक्का लर्न करनी है और बहुत ईजी वे में लर्न हो जाती है। अब एकादशः, इसका अर्थ हुआ 1 अधिक, 1 का अधिक, किसमें? 10 में। 10 में 1 अधिक कर दो तो क्या बन गया वो? एकादशः। इसी प्रकार द्वादशः, किसमें? 10 में 2 अधिक, द्वादशः। त्रयोदशः 13, चतुर्दशः 14, पंचदशः या पंचदश 15, षोडशः 16, सप्तदशः 17, अष्टादशः 18, एकोनविंशति। अब यहाँ पर क्यों मैं आपको बता रही थी कि अभी तक तो अधिकम था, यहाँ पर अगर आप नवदशः भी लिखोगे तो भी ठीक है। नवदशः यानी 10 में 9 अधिक, नव अधिकम दशः, ये भी ठीक है। तो नवदशा भी आप लिख सकते हो, किसे? 19 को। और अगर आप एकोनविंशति लिखते हो 1, तो ये बनता है 1
नूनम या एक ऊनम विंशति, और विंशति कहते हैं बच्चों 20 को। तो इसको समझने से पहले, 19 को समझने से पहले आप 20 को समझो। 20 को समझने के लिए विंशति कहते हैं 20 को, और अगर आपने इसको एकोन विंशति कहा यानी 20 में एक कम, हमने एक घटा दिया, जैसे हम समय में घटा रहे थे, नूनम कर रहे थे या ऊनम कर रहे थे, तो एक ऊनम विंशति यानी 20 में एक माइनस कर दिया तो वो बन गया 19, और नवदशा बोलोगे तो आपने 10 में 9 बढ़ा दिया तो वो हो गया 19। ठीक है, यहीं तक थोड़ा सा आपको टिपिकल है, और ऐसे जितने भी 9 वाले आएंगे उन सब में आपको यही करना है। आओ देखते हैं, 20 को क्या बोलेंगे? विंशति। अब देखो यहाँ तक आपने याद कर लिया, इसके बाद जितनी भी काउंटिंग चलेगी जो आपने ऊपर याद किया हुआ है, 1 2 3 चतुर पंच षट, इसी तरह से आपकी सारी काउंटिंग उसमें ऐड होती जाएगी। कैसे? आपको विंशति पता चल गया 20, और 21 में क्या होगा? एक विंशति ही यानी 21 21, एक ऐड कर दिया जो हमने 1 to 10 तक संस्कृत में काउंटिंग सीखी। उसके बाद 22 तो 2 ऐड किया, अब ये भी द्वा ऊपर से लिया हमने, द्वाविंशति। फिर त्रयोविंशति यानी 23, अब इसमें भी आपने 3 ऐड किया और विंशति है ये, त्रय हमने ऊपर सीखा है। चतुर्विंशति, चतुर हमने ऊपर सीखा है 1 से 10 तक, इसीलिए मैंने आपको बोला कि वो काउंटिंग आपको ज़रूर याद करनी है, लर्न करनी है, उसके बाद आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। चतुर्विंशति 24, पंचविंशति, अब विंशति और पंच 25 हो गया। षड्विंशति, षड 6 विंशति 20 26, सप्तविंशति, सप्तविंशति 27, अष्टविंशति 28, नवविंशति क्या होगा? नवविंशति यानी विंशति 20 में नव 9 अधिक या एकोन त्रिंशत। अब एकोन त्रिंशत के लिए आपको समझना पड़ेगा कि त्रिंशत किसे कहते हैं, तो त्रिंशत हुआ 30, 30 को हमने त्रिंशत कहा, और एकोन कर दिया यानी एक ऊनम कर दिया तो कम कर दिया, तो जब त्रिंशत 30 में से एक कम कर दिया तो वो अपने आप में 29 बनाएगा, 29 बनाएगा, इसीलिए ये दोनों ही यहाँ पर लिखे जाते हैं। और ये जितने भी 9 वाले डिजिट है उनमें ऐसा ही होता है, या तो आप अधिक करके लिख दो या एक कम करके लिख दो। एक कम किस में करोगे? अगली वाले डिजिट में। 30 में आपने एक कम किया और अधिक करना है तो 20 में आपने 9 ऐड कर दिया। ठीक है, तो 29 को हम फिर से पढ़ लेते हैं, नवविंशति और एकोन त्रिंशत, दोनों ही कह सकते हैं। 30 को त्रिंशत, 31 को एक त्रिंशत। अब फिर से वही काउंटिंग स्टार्ट हो गई, आपको सिर्फ एक बार ये काउंटिंग याद करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको याद रहेगा। तो आपको सिर्फ मेजर याद करना पड़ेगा। कौन सा? जैसे आपने विंशति याद किया 20, ऐसे ही त्रिंशत 30, और उसके बाद आओ चत्वारिंशत 40, ये देखो ये सब आपको याद करने हैं। यही मैं आपको बोल रही थी कि आपको एक ट्रिक है, जब आप ये मेजर 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, जब आप इसको याद कर लेते हो कि इन्हें क्या कहा जाता है, तो बाकी तो आप इसके साथ वही लगाओगे। अगर 41 लिखना है तो आपको पता है कि चत्वारिंशत बोलते हैं 40 को, तो उसके आगे 1 लगा दो, क्योंकि आपने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग याद की हुई है। तो ऐसे ही सारी काउंटिंग आपकी फिर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे यहाँ पर है चत्वारिंशत यानी 40, इसी तरह से फिर आप आओ नीचे, यहाँ पर देखो पंचाशत यानी 50, फिर है 60 को याद करेंगे, क्या है ये? षष्ठी 60, फिर इसी तरह से सप्तति 70, 80 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अशीति 80, फिर ये हो गया हमारा 90, इसके बाद आएगा हमारा शतम 100। ये आपको जो मेन है ये याद करने हैं। उसके बाद इसमें आप काउंटिंग ऐड करते जाओ तो बहुत इजी वे में बनता चला जाता है। ठीक है, चलो अब हम इसको जल्दी एक बार पढ़ लेते हैं। और बच्चों आपको ये लिखना भी है साथ साथ, क्योंकि ये आपके आगे तक काम आने वाला है, और 6th से लेकर 10th तक के सिलेबस में भी है, हर बारी एग्ज़ाम में भी आता है ये। ठीक है, तो आप सभी इसको लिख के समझ के याद कर लेना। हम जल्दी इसको पढ़ लेते हैं और आप सारे इसको लिख भी लेना। ठीक है, त्रिंशत तक हमने कर लिया, फिर उसके बाद एक त्रिंशत 31,
द्वात्रिंशत् 32, त्रयःत्रिंशत् 33, चतुर्त्रिंशत् 34, पंचत्रिंशत् 35, षट्त्रिंशत् 36, सप्तत्रिंशत् 37, अष्टात्रिंशत् 38, ऊनचत्वारिंशत्। अब या तो 40 में यहाँ पर हमने फिर से एक कम कर दिया, या एकोनचत्वारिंशत् ये भी बोल सकते हो आप, 40 में हमने एक कम कर दिया, या नवत्रिंशत् बोलोगे तो भी ये ठीक रहेगा। नवत्रिंशत् यानी त्रिंशत् में हमने 30 में 9 को प्लस कर दिया, आप दोनों ही बोल सकते हो, ठीक है। चत्वारिंशत् 40, एकचत्वारिंशत् 41, द्वाचत्वारिंशत् 42, त्रिचत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, ये 44 होता है। पंचचत्वारिंशत् 45, षट्चत्वारिंशत् 46, सप्तचत्वारिंशत् 47, अष्टचत्वारिंशत् 48, एकोनपंचाशत् या ऊनचत्वारिंशत्। अच्छा, यहाँ पर भी ये गलत है बेटा, ऊनचत्वारिंशत् नहीं होगा। यहाँ पर जो आप इसको देखोगे तो आप इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे करेक्शन का मेरे पास नहीं है, वरना मैं इसको करेक्ट कर देती। यहाँ पर ऊन नहीं होगा, नवचत्वारिंशत् होगा। नवचत्वारिंशत् यानी 9 और 40, 49, और एकोनपंचाशत् यानी 50 में 1 माइनस, तो एकोनपंचाशत् या नवचत्वारिंशत्, यहाँ पे ऊनचत्वारिंशत् नहीं होगा, ठीक है। अब 50 को क्या बोलेंगे? पंचाशत्, 51, एक पंचाशत् 52, द्वापंचाशत्, ऐसे ही 53, त्रिपंचाशत्, 54, चतुःपंचाशत्, 55, पंचपंचाशत्, 56, षट्पंचाशत्, 57, सप्तपंचाशत्, 58, अष्टपंचाशत् और 59 एकोनषष्ठी या ऊनषष्ठी, दोनों ही आप इसको कह सकते हो। षष्ठी का मतलब होता है 60 और एकोन कर दिया तो एक कम, या फिर जो हम आगे पढ़ते आ रहे हैं नव पंचाशत यानी 59, हमने वहाँ पे 9 ऐड कर दिया। 61 को क्या बोलेंगे? एक षष्ठी ही, 62 द्विषष्ठी ही, 63 त्रिषष्ठी ही, 64 चतुःषष्ठी, 65 यानी 65 पंचषष्ठी, 66 षट षष्ठी, 67 सप्तषष्ठी, 68 अष्टषष्ठी, 69 फिर से वही बात, एकोन सप्तति या ऊन सप्तति, दोनों का ही अर्थ हुआ 70 में एक कम। और अगर हमें इसे 9 + 60 करना है तो नवषष्ठी, ठीक है, तो वो हो गया 9 + 60, ठीक है, नवषष्ठी या एकोन सप्तति, एक 70 में एक कम, ठीक है। अब सप्तति, 70, एक सप्तति, 71, द्विसप्तति, 72, त्रिसप्तति, 73, चतुःसप्तति, 74, या कई बच्चों को 74 समझ नहीं आएगा तो यहाँ पर आपकी सारी ही लिखी हुई है 74। 75 को क्या बोलते हैं? पंच सप्तति, ऐसे ही 76 षट सप्तति, 77 सप्त सप्तति, 78 अष्ट सप्तति, 79 नव सप्तति या एकोनाशीति। एकोनाशीति को यहाँ पर जोड़कर संधि करके एकोनाशीति बनाया गया है। एकोनाशीति, अशीति में एक कम या नव सप्तति, सप्तति में नव अधिक। 80 को क्या बोलेंगे? अशीति ही, 81 एकाशीति, 82 द्वाशीति, 83 त्रयाशीति, 84 चतुराशीति, 85 पंचाशीति, 86 षडशीति, 87 सप्ताशीति, 88 अष्टाशीति, 89 नवाशीति। और इसको फिर वही क्या बोलेंगे? नवाशीति यानी अशीति 80 और उसमें नव अधिक 9 अधिक, या एकोन नवति, नवति बोलते हैं 90 को, तो 90 में एकोन एक कम कर दिया तो वो हो गया 89। अब आओ 90 को क्या बोलेंगे? नवति, 91 एक नवति, 92 द्वानवति, 93 त्रिनवति, 94 चतुर्नवति, 95 पंचनवति,
96 षण्णवतिः, यहाँ पर षट्नवति भी हो सकता है, पर जब आप इसको संधि करोगे तो ये षण्णवति हो जाता है। 97 सप्तनवतिः, 98 अष्टनवतिः या अष्टानवतिः, 99 नवनवतिः या एकोनशतम। वही बात हो गई जो हम बार बार रिपीट करते हुए आ रहे हैं, नवनवतिः यानी 90 + 9 और एकोनशतम 100 - 1, एक ही बात है, दोनों में 99 ही आएगा। अब 100 को क्या बोलते हैं? शतम या एक शतम, एक शतम भी बोलते हैं, कई बारी 100 भी बोलते हैं कुछ लोग, और 100 भी बोलते हैं, तो आप ये दोनों ही बोल सकते हो। पर ज़्यादा करेक्ट अगर आप देखोगे तो केवल शतम ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक शतम 101 में भी कई बारी कन्फ्यूजन हो जाती है, पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं बोलचाल की भाषा में 100 रुपये ऐसे बोलते हैं, 101 नहीं बोलते, 101 वाला अलग है, पर जब हम लिखते हैं तो वो 100 बोलते हैं, तो वहाँ पर भी एक शतम बोला जाता है, परंतु व्याकरणिक दृष्टि से आप शतम बोलो तो वो ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। अब आओ हम 1000 का भी समझ लेते हैं। 1000 को क्या कहते हैं? सहस्रम, 1000 1000, और 10,000 को अयुतम 10,000, ऐसे ही 1 लाख को लक्षम 1 लाख, ठीक है। ये कुछ मेन थे जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, तो आपको ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और इसमें सारे ही लिखे हुए हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, काउंटिंग में, मैथ्स में, तो आप इसको ऐसे ही लिखना भी और बेटा याद भी करना है। और फिर से मैं वही बात बोल रही हूँ कि आपने जो मेजर है वो याद करने हैं, 1 to 10, 20 तक आपको ज़रूर याद करना है, उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 इसके ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि उसके बाद तो क्या करना है, आपको ऐड ही करते जाना है साथ साथ में। अगर जैसे विंशति है तो एक विंशति, ठीक है, 21 हो गया। फिर त्रिंशति है तो त्रिंशत है तो एक त्रिंशत, त्रिंशत होता है 30, एक त्रिंशत 31, ऐसे ही चत्वारिंशत 40 तो एक चत्वारिंशत 41, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसे सारा बहुत अच्छे से पढ़ना। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सारे इसे कॉपी में तो करोगे ही। धन्यवाद।